नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य परीक्षा अपडेट देने वाला हूं 373 पे वैकेंसी जो निकली थी सीट उस बताने वाला हूं। जी हाँ, माध्यमिक आचार्य का आंसर की कब तक जारी होगी वो आपको जानना है। ये बहुत कैंडिडेट्स का कहना है सर आंसर कब जारी कब तक किया जाएगा इसका। बिल्कुल सही है। नॉर्मलाइजेशंस किस पेपर में होगी वो भी अब बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। सर क्या नॉर्मलाइजेशंस होगा या नहीं होगा, या होगा तो किस पेपर में होगा, ज़रा मुझे ये बताइए। उसके बाद रिजल्ट का भी मैं आपको देने वाला हूँ अपडेट। दोस्तों याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कि माध्यमिक आचार्य का आंसर की के बारे में और नॉर्मलाइजेशंस के बारे में। उसके बाद बता दोस्तों कि 104 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी परीक्षा होने वाली है। उन लोगों ने हाई कोर्ट में इस प्रकार केस किया हुआ था। उनकी परीक्षा जो है ना का आयोजन वो 22 फरवरी को करवाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 104 लोगों को करवाया जाएगा परीक्षा 22 फरवरी को। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम होंगे ना सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके परीक्षा अपडेट सबसे पहले मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। जी हाँ, देखिए दोस्तों, पेपर जो है हम बता दूं मैं मॉडरेट से डिफ़िकल्ट पेपर आया था। किसी पेपर उतना इजी भी नहीं था पर था कुछ लेवल हल्का सा, किसी का इजी था, बहुत का लेवल क्या था, टफ था। अब क्या होगा नॉर्मलाइजेशंस यहाँ पे किया जाए, समझिएगा। पेपर 1 जो था ना उस सबके लिए कॉमन था, और पेपर 1 की जो एग्जामिनेशन जो हुई थी ना वो 15 जनवरी से इसको स्टार्ट किया गया था और 19 जनवरी तक चला था पेपर 1। फिर पेपर 2 19 जनवरी से स्टार्ट हो गया था सेकेंड शिफ्ट से, और ये परीक्षा 22 जनवरी तक पूरी तरह से सभी लोगों की ख़त्म हो गई थी। कुछ लोगों ने केस किया हाई कोर्ट में, तो फिलहाल देखिए कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया माध्यमिक आचार्य का कि 104 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी परीक्षा जो है रांची के डिफरेंट सेंटर में करवाई जाएगी, जो कि 22 फरवरी संडे को इन लोगों की परीक्षा किया लिया जाएगा। ठीक है, अब 22 तारीख को तो परीक्षा होगी। ठीक है, अब आपका आंसर की जो है लगभग बन रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आंसर की जो आपका आएगा ना वो आपका एग्ज़ाम तो ऑनलाइन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुआ था, रखिएगा। ठीक है, कटअप का वीडियो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कितना कट जाने की संभावना है, किस प्रकार क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया था। नहीं जाइए, चल जाइएगा हमारे, मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दूँगा, वहाँ से भी हमारे वीडियो का वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो बात किया जाए तो आंसर की को दोस्तों लेकर, तो आंसर की जो है पूरी उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट वीक में या जहाँ तो जो है आपका मार्च का फर्स्ट वीक में, देखिएगा कि ये काम चल रहा है। देखिएगा इसलिए रुका हुआ था कि कुछ लोगों की परीक्षा जो है ना वो लेनी थी, इसलिए रुका था आपका आंसर की को लेकर। आंसर की आपका जारी किया जाएगा फरवरी के लास्ट वीक, या तो दोस्तों अधिक अधिक जाएगा ना तो मार्च के फर्स्ट वीक में जाएगा, और इसका जो है ना वो आपको देखने का मौका मिल जाएगा। आंसर की कहने का मतलब है जो आंसर आएगा उसमें ये दिखा हुआ रहेगा कि आपने क्या आंसर किया था पेपर 1 में इस क्वेश्चन का, और इसका आंसर ये होगा। तो आप क्या करेंगे उस प्रकार से अपने आंसर की को मिला पाएंगे कि आपने पेपर 1 में कितने मार्क्स लाया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा पेपर 1 जो है वो क्वालिफाई पेपर था आपका, अगर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो पेपर 2 आपका जो है वो जांच ही नहीं होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितनों पेपर 2 में आपने मार्क्स ला लिया, लेकिन अगर आपका पेपर 1 में बिलो 66 मार्क्स अगर आ गया तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपने अगर पेपर 2 में 150 क्वेश्चन था ना, 150 क्वेश्चन में अगर आपने 130 क्वेश्चन भी सही कर लिया, 135 क्वेश्चन सही कर लिया, लेकिन आपका पेपर 1 में जो है ना वो 64 मार्क्स आया, फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा, आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई। रखिएगा इसलिए जो है ना वो पेपर 1 को जो है हल्का सा टफ बनाया गया था। देखिए जो 15 का पेपर था ना कुछ आसान था, 16 का कुछ आसान पेपर था, हल्का टफ था 16 का भी,
17 और 18 का पेपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया गया था और झारखंड से क्वेश्चन तो पूरी तरह से गायब कर दिया था। मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। टाइम देखिए दिया गया था, मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। प्लस में देखिए बेनिफिट लव कैंडिडेट्स को क्या होगा यहाँ पे, जिन्होंने 200 क्वेश्चन बनाया हो गया हो, ठीक है, और उनको अगर 40 से 50 क्वेश्चन भी अगर आता होगा, ठीक है, उसके बाद वो 51 से लेकर 200 तक अगर आप बनाए भी होंगे ना, तो कितनों कम सही होगा, 150 क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा। उस कारण से जो है ना वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो 70 क्वेश्चन सही हुआ, आप कर जाओगे क्वालिफाई। क्या हो जाओगे? क्वालिफाई यहाँ पे हो जाएंगे। यानी क्वालिफाई में कोई प्रकार की दिक्कत बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, याद रखिएगा। अब कुछ लोग जो है सभी अगर मार दिए होंगे इसी प्रकार से, तो उनका हो सकता है कि वो डिसक्वालीफाई पेपर 1 में हो जाए, ध्यान दीजिएगा। तो लाइसेंस होने की संभावना है आपकी पूरी तरह से पेपर 1 में है कि कोई पेपर 1 में जो है वो 130 सही कर रहा है, कोई पेपर 1 में मात्र 80 ही सही कर रहा है। आखिर में इतना चढ़ाव उतार चढ़ाव कैसे आ रहा है? मैक्सिमम लोग सही कर रहा है, तो यहाँ पे देखा जाएगा इस एवरेज में क्या होगा, एनालिसिस किया जाएगा और लोगों के मार्क्स को रेशियो कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए पेपर 2 में, तो पेपर ध्यान दीजिएगा, एक पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, इसकी परीक्षा जो है वो 22 जनवरी को करवाई गई थी और 2 सीटिंग में हुआ था। कितना हुआ था? 2 शिफ्ट्स में इसकी परीक्षा आयोजन कराई गई थी, 2 शिफ्ट्स में। अब इसमें जो है ना सब किया जाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 शिफ्ट में हुआ, किसी का पेपर आसान होगा, किसी का पेपर टफ होगा, इस प्रकार की बात यहाँ पे हो गया, देखिएगा। तो देखिए नॉमिनेशन सब किस में होगा आपका? पेपर 2 का अधिक संभावना है पॉलिटिकल साइंस में आपकी नॉमिनेशन यहाँ पे दोस्तों होगी, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। रिजल्ट की बात कर लिया जाए, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट जो है आपका वो 15 से लेकर 20 मार्च तक संभावना है आने का। हद से हद जाएगा तो ये लास्ट वीक ऑफ मार्च जाएगा, रिजल्ट आपको दे जाने संभावना यहीं पे। क्योंकि अगर आपका आंसर की जारी हो जाता है उसके बाद आपत्ति देने का टाइम मिलता है ना, तो अगर आपका आंसर की मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा तो 10-15 दिन 15-20 दिन ले लीजिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वीक जाएगा। देखिए कुल मिला के बहुत ही फास्ट काम करने वाली माध्यमिक का जो है ना फास्ट काम होगा ना, दो बहुत जल्द तमाम लोगों को नियुक्ति यहाँ पे मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक परीक्षा जो है वो 9 से लेकर 12 तक के आप जो हैं वो शिक्षक बन पाएंगे दादा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए निकाला गया था और यहाँ पता है कि पीजी प्लस बीएड यहाँ पे मांगा गया था दोस्तों। ये पूरा इन्फॉर्मेशन था माध्यमिक आचार्य का जो मैं आपको दे दिया हूँ। सारी बातें हमारे अच्छे लगे, कोई प्रकार डाउट अगर लगे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सारी मैं चीज़ों को क्लियर आपको कर दूंगा आने वाले वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।